नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज मैं आपके लिए गया हूँ चैप्टर 5 एमसीक्यू सीरीज का, जिसमें हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। और ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको लेके आया हूँ ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर प्रैक्टिस कीजिए। या तो आपको क्वेश्चन एज इट इज मिलेगा या इनके जैसा मिलेगा, इनके बेस पे मिलेगा। तो अगर आप पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखते हो तो ना केवल आप फंडामेंटली स्ट्रांग हो जाओगे, बल्कि एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चन आता है आप उनका भी बड़ा आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। पहला क्वेश्चन आपके पास एक एपी गिवन है बेटा। एपी में डी जो है वो -4 है और एन जो है वो 7 है। ए एन आपके पास 4 है, तो आपको पूछ रहा है ए की वैल्यू क्या होगी। तो एपी की कहानी यह है कि जो गिवन होता है उसका फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन गिवन है तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। सर ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब केवल वैल्यू पुट करना है। ए एन क्या है? ए एन आपके पास 4 है। ए क्या है? तो ए आपको नहीं पता, तो ए आप छोड़ दोगे, भाई हमें नहीं पता ए के बारे में। प्लस एन क्या है? एन आपके पास 7 है, एन की वैल्यू 7 है। तो 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 आएगा। और डी, डी आपके पास क्या है? तो डी की वैल्यू आपके पास माइनस का 4 है। ठीक है बेटा, 4 प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, और ये आगे प्लस हो जाएगा। 6 4 जा 24 होता है इक्वल टू ए। एंड 4 और 24 को ऐड करोगे तो 28 जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो 28 पे हम टिक कर देंगे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है बेटा, हिंदी मीडियम देखिए, हिंदी मीडियम कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आए, क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमारे पास डी की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, ए एन की वैल्यू है, ए फाइंड करना है। तो बच्चों हम ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप सारी वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका डी जो आएगा 28, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। एपी की कहानी है कि जो गिवन है फॉर्मूला उसी का लगता है। ए एन गिवन है, ए एन का फॉर्मूला लगाइए। एस एन गिवन है, एस एन का फॉर्मूला लगाइए। कोई टर्म गिवन है, हम टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। पहला क्वेश्चन नोट कर लिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है? या आपके पास ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है। ठीक है, और ए एन आपसे पूछा जा रहा है। तो फिर से हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ए एन पूछा जा रहा है। तो ए एन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ए क्या है? ए आपके पास 3.5 है। ए आपके पास 3.5 है। एन आपके पास क्या है? एन आपके पास 101 है। 101 में से 1 माइनस करोगे तो 100 आएगा। और डी, डी क्या आपके पास? 0 है। देखिए डी 0 है, तो डी की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 100 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 हो गया। क्या बचा? 3.5। तो 3.5 जो होगा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो हम 3.5 पे टिक कर देंगे। हिंदी मीडियम देखो बेटा, हिंदी मीडियम क्या कहता है आपके पास? बिल्कुल यही क्वेश्चन है आपके पास सेम। ए गिवन है, डी गिवन है और एन गिवन और ए एन पूछ रहा है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या लगाते हैं? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। केवल वैल्यू पुट करना है। ए क्या आपके पास? ए आपके पास 3.5 है। एन आपके पास 101 है। 100 में से 1 घटाओ तो 100 आएगा। और डी की वैल्यू 0 है। तो 100 की जब 0 से करोगे तो 0 हो गया, ये तो खत्म हो गया, बचा गया 3.5। तो हम 3.5 पे टिक कर देंगे। तो बी जो होगा वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है एपी का, ज्यादा टेंशन मत लो, सिंपल कॉन्सेप्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या कहता है एपी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 लेके आता हूं बेटा। द लिस्ट ऑफ नंबर, जो आपके पास ये नंबर दिया है ना, ये आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर, इस एपी के अंदर डी, क्योंकि डी देखिए ऑप्शन में क्या है? डी गिवन है, डी गिवन है, डी गिवन है, नॉट एन एपी वगैरह आपसे पूछ रहा है। तो पहले हम चेक करते हैं कि क्या इसका डी पॉसिबल है। डी निकाल के देखते हैं। डी कैसे निकलता है? कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। तो -6 में से माइनस करना पड़ेगा आपको -10 को। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। और 10 में से 6 माइनस करोगे 4। तो क्या 4 ऑप्शन है? जी हाँ, बी जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। केवल आपको डिफरेंस निकालना था। दोबारा बताओ बेटा, आपको डी निकालना है। डी कैसे निकालते हैं? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। सेकंड क्या है? -6। -6 में से माइनस करना है -10 को। तो ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो गया, ये आ गया 10। और 10 में से 6 माइनस करेंगे 4। तो 4 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो बी पे टिक कर देंगे। हिंदी मीडियम आपको इसमें कोई नीड नहीं है। वैसे तो हिंदी मीडियम देखने की सेम क्वेश्चन है। एपी आपको दिया हुआ है। देखिए एपी आपको गिवन है, ये एपी गिवन है। और इसमें आपको डी निकालना है, क्योंकि ऑप्शन में डी गिवन है, डी गिवन है, डी गिवन है। तो आपको डी निकालना है। कैसे निकालोगे? -6 में से माइनस करोगे -10 को, तो ये +10 हो जाएगा। 10 में से 6 माइनस करोगे 4 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो हम 4 वाले ऑप्शन बी पे टिक कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 लेके आया हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा 11 टर्म ऑफ द एपी। एपी का 11 टर्म पूछा जा रहा है। एपी का 11 टर्म पूछा जा रहा है। तो एपी का 11 टर्म, पहले तो आपको ए देखिए -5 है। ए तो आपके पास -5 है।
डी आपको निकालना पड़ेगा, तो या तो इसमें से इसे माइनस कर दिए डी आ जाएगा, या इसमें से इसे माइनस कर दिए डी तो सेम में आता है। तो मैं इसमें से इसे माइनस करूँ, आसान पड़ेगा। 0 में से माइनस करूंगा -5/2 को तो +5/2 आ जाएगा, और 0 में इसको ऐड करूंगा तो 5/2, तो ये डी आ गया, ये मेरा डी आ गया। क्या मेरी बात समझ में आया बेटा? मैं दोबारा बताऊं, आप चाहो तो -5.2 में से -5 को माइनस कर सकते हो, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होगा एलसीएम वगैरह लेने में। बट 0 में से माइनस करोगे -5.2 को तो प्लस हो जाएगा 5.2, तो ये डी आ जाएगा, और ए तो आपको गिवन ही है। और आपसे पूछा क्या रहा है? 11 टर्म। 11 टर्म के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? 11 टर्म के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं a + 10d, है ना। 11 टर्म के लिए फॉर्मूला होता है। 11 टर्म का फॉर्मूला क्या लगाते हैं बेटा? a + 10d, a + 10d। a क्या है हमारे पास? a है आपका -5, माइनस का 5, 10 की जगह 10 आ गया, और d क्या निकाला था आपने? 5/2, 5/2। 2 से 10 को कैंसिल करोगे 5 आएगा, माइनस का 5 प्लस 5 की 5 से मल्टीप्लाई करो 25, और 25 में से 5 माइनस करोगे तो 20। चेक करते हैं एक बार ऑप्शन, क्या 20 हमारे पास ऑप्शन है? बिल्कुल, ये रहा बी आपके पास ऑप्शन, तो 20 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देखिए 11 टर्म पूछा जाता है, 11 टर्म होता है a + 10d। a आपके पास ऑलरेडी है, 10 की जगह 10, d आपने निकाला था, 2 को 10 से कैंसिल करोगे तो 5, 5 5 25, 25 में से 5 माइनस करोगे 20, तो क्या 20 ऑप्शन है? तो बी आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। हिंदी में पूछ रहा बेटा 11वां पद, हिंदी मीडियम आप सेम क्वेश्चन है, देखे कोई फायदा नहीं, क्योंकि 11वां पद आपसे पूछा जा रहा है, एपी आपके सामने लिखा हुआ है, तो 11वें पद का फॉर्मूला a + 10d फॉर्मूला लगा देंगे, और आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 20 रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा। द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का जो शुरू के 4 टर्म है, जिसका 4 टर्म जो है -2 है, जिसका फर्स्ट टर्म जो है -2 है। देखिए ए जो है वो -2 है, फर्स्ट टर्म -2 है। कॉमन डिफरेंस भी आपको गिवन है। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस भी -2 है। तो कह रहा है शुरू के 4 टर्म बताओ, शुरू के 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म। फर्स्ट 4 टर्म मतलब पहला टर्म होता है आपको -2 दिया हुआ है। दूसरा टर्म होता है बेटा a + d। a क्या है? -2, और d क्या है? -2, तो ये हो जाएगा -4। समझ रहे हो? -2 है, -4 है, तो अगला -6 आएगा, अगला -8 आएगा। समझाओ बेटा दोबारा। पहला टर्म -2 है, फिर दूसरा टर्म -4 है, तो सीधी सी बात है, अगला जो होगा -6 होगा, अगला जो होगा -8 होगा। तो -2, -4, -6, -8। एक बार चेक कर लेते हैं क्या कोई ऑप्शन है, तो आपको मिल जाएगा सी ऑप्शन। देखिए सी ऑप्शन, -2, -4, -6 और -d। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी आंसर टिक कर देंगे बेटा। हिंदी मीडियम देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है? हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको उस एपी का जिसका प्रथम पद -2 है, पहला पद -2 है, ये ए है, और सार अंतर यानी डी जो है वो भी -2 है। तो प्रथम 4 पद, अब पहला पद -2 है, दूसरा पद क्या करोगे? तो -2 में -2 यानी -4, -2 के बाद -4 आया तो -6 आएगा, -8 आएगा। तो आपके पास सी ऑप्शन देखिए आपके पास मिल गया, तो इस पे हम टिक कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बेटा। पर ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है और आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? द 21st टर्म ऑफ द एपी, एपी का जो 21वां पद है, वो फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, वो फर्स्ट 2 टर्म, पहला टर्म जो है वो -3 है, और दूसरा टर्म जो है वो 4 है। 2 टर्म आपको गिवन है। सुनिए बात को, आपसे पूछा जा रहा है कि 21st टर्म बताओ एपी का 21st टर्म बताओ, जिसका पहला टर्म, फर्स्ट टर्म जो है वो -3 है, और फर्स्ट टू टर्म यानी पहला टर्म और दूसरा टर्म, 2 टर्म दिया हुआ है, पहला टर्म और दूसरा टर्म। एक बात बताइए, डी तो निकाल सकते हो ना? डी का फॉर्मूला क्या होता है? a2 - a1। समझ रहे हो मेरी बात को? डी का फॉर्मूला क्या होता है? a2 - a1। a2 क्या है? 4 में से माइनस करूंगा -3 को तो +3 हो जाएगा यानी 7। तो डी आपका आ गया 7, और पहला टर्म है -3। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा रहा है 21वां टर्म, 21st टर्म। सर 21st टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? a + 20d। मेरी बात समझ में आ गया बेटा? 21 टर्म निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे a + 20d। a क्या था? a आपके पास -3 गिवन था, 20 की जगह 20, d आपने क्या निकाला था? 7 निकाला था। -3 + 7 2 = 14, तो 140,
और 140 में से 3 माइनस करोगे तो 137 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो चेक कीजिए बी पार्ट जो होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देखिए पहला टर्म जो है वो -3 है, दोबारा समझिए, पहला टर्म फर्स्ट टर्म जो है वो -3 है और दूसरा टर्म जो है वो आपका 4 है। तो पहले आप d निकाल लीजिए, d क्या होता है a2 माइनस a1, a2 है 4 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये आ जाएगा 7। अब 21वां टर्म पूछा जा रहा है, 21वां टर्म होता है a प्लस 20d, वैल्यू पुट कर दीजिए, a आपका -3 है, 20 की जगह 20, d आपका 7 है, माइनस का 3 प्लस 140 में से 3 माइनस करोगे तो 137 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो बी है वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। हिंदी मीडियम देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर रहे थे सॉरी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे थे। ये आपका पहला पद है A1 और ये आपका दूसरा पद है A2 और आपको 21वां पद निकालना है। तो तरीका मैंने आपको सिखा दिया, पहला टर्म और दूसरा टर्म दिया हुआ है, तो 21वां पद हम कैसे निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। आप एक मिनट क्वेश्चन पढ़िए बेटा, जब तक पानी पी लेता हूं एक मिनट। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ ए AP इज 13, सेकेंड टर्म जो है वो 13 है, सेकेंड टर्म 13 है। सेकेंड टर्म को बोलते हैं a प्लस डी, ये आपको 13 गिवन है, सेकेंड टर्म को ऐसे लिखते हैं बेटा। और उसके बाद आपको फिफ्थ टर्म जो है वो 25 है, फिफ्थ टर्म को लिखते हैं a प्लस 4d, a प्लस 4d जो है वो 25 है। नाउ साइन चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, आपका a से a कैंसिल, 1d में से 4d घटाओगे माइनस का 3d बचेगा और 13 में से 25 को माइनस करोगे माइनस का आपका 12 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 12 को कैंसिल करोगे 4 आ जाएगा, तो d की वैल्यू 4 आ गया। अब इस d की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो a प्लस 4 इक्वल टू 13, a इक्वल टू 13 प्लस का 4 आपका माइनस का 4 हो जाएगा, तो इक्वल टू 9 आ गया। तो d की जगह 4 पुट करेंगे और a की जगह हम 9 पुट करेंगे। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, पढ़िए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इसका सेवंथ टर्म बताइए, सेवंथ टर्म। तो सर सेवंथ टर्म का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हमें सेवंथ टर्म निकालना है। सेवंथ टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 6d, सेवन टर्म का फॉर्मूला a प्लस 6d। a क्या है, a आपके पास 9 है, 6 की जगह 6 आ जाएगा और d आपने निकाला था 4, तो 9 की जगह 9, 6 4 जा 24, 24 में 9 ऐड कर लेंगे तो 33 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ये देखिए ये सेकंड टर्म गिवन है, इसे फिफ्थ टर्म बोलते हैं। सेकंड टर्म को ऐसे लिखा जाता है, फिफ्थ टर्म को ऐसे लिखा जाता है, साइन चेंज कर देंगे तो d की वैल्यू 4 आ जाएगा, d की वैल्यू वापस यहां पुट कर देंगे तो a की वैल्यू 9 आ गया, a आ गया और d आ गया। अब आपसे पूछा गया सेवन टर्म, सेवन टर्म होता है a प्लस 6d, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका 33 रिक्वायर्ड आंसर आएगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं क्या 33 हमारे पास ऑप्शन है, जी हाँ, बी पार्ट देखिए 33 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। हिंदी मीडियम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए बेटा, हिंदी मीडियम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। किसी AP का दूसरा पद 13 है, दूसरा पद कैसे लिखते हैं, a प्लस डी, जैसे मैंने अभी लिख के दिखाया था, a प्लस डी 13 है और पांचवा पद 25 है, पांचवा पद लिखते हैं a प्लस 4d। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a और d आ जाएगा, d आपका 4 और a आपका 9। फिर आपसे सातवां पद पूछा जा रहा है, सातवें टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 6d, a और d की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, नाउ अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इंग्लिश मीडियम आ जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP, आपको एक AP गिवन है, ये आपके पास AP गिवन है और ये कह रहा है 210 कौन सा टर्म होगा। तरीका देखिए कैसे निकालते हैं। A जो है वो 21 है, समझ रहे हो मेरी बात को, A जो है क्या है 21, A आपके पास 21 है और D क्या है 42 में से 21 घटाओगे तो 21, D भी 21 है, A भी 21, D भी 21 और इसे बोलते हैं AN, ये आपका AN है, जो लास्ट में होता है वो AN होता है। तो वैसे तो इसका शॉर्टकट भी है, इसको इससे डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा, बट मैं आपको पूरा तरीके से कराऊंगा। A आपका 21 है, D भी आपका 21 है और AN आपके पास 210 है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, हम फॉर्मूला लगा देंगे AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब AN जो था वो 210 था, A जो था वो 21 था, N हमें नहीं पता अभी, D भी जो था 21 था, प्लस का आपका माइनस हो गया। तो 210 में से अगर 21 को माइनस कर दें तो 9 और ये आ जाएगा 8, 189 इक्वल टू क्या बचेगा n माइनस 1 और जो 21 है ये आपके डिवाइड में आ जाएगा,
ये डिवाइड करोगे 9 टाइम में पूरा कट जाता है, ये 9 बार में पूरा कट जाएगा क्योंकि 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 9 बार में पूरा कट जाएगा। और माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 10 हो गया। तो n की वैल्यू बेटा 10 होगी, हम 10 पे टिक कर देंगे, ऑप्शन में जाएंगे और देखेंगे 10, लीजिए 10 आपका आंसर आएगा। और शॉर्टकट आपको समझना है तो 210 को डायरेक्ट 21 से भाग कर दीजिए, 210 को डायरेक्ट आप 21 से भाग करेंगे तो भी 10 ही आएगा, तो ये शॉर्टकट होगा। लेकिन ये शॉर्टकट हर बार काम नहीं आएगा, ये तभी काम आता है जब ए और डी सेम होता है। ए कितना था 21, डी भी था आपका 21, एन फाइंड करना है तो आप लास्ट वाले को शुरू वाले से डिवाइड कर दीजिए, आपका एन आ जाएगा। ये शॉर्टकट होता है, लेकिन ए और डी सेम होना चाहिए। नहीं है सेम तो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे जो हम नॉर्मल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ए एन पता था, ए पता था, डी पता था, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, एन आपका 10 आ जाएगा। ठीक है बेटा। नाउ अगले क्वेश्चन की याद आता है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए आपके पास। इफ द कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 है, 5 है कॉमन डिफरेंस, यानी डी दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि A18 माइनस A13 क्या होगा। आप कहोगे ये कैसी बात है, ए तो है नहीं, तो बिना ए के भी निकाला जा सकता है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, A18 माइनस A13। A18 का मतलब क्या है, A18 का मतलब है A प्लस 17D में से माइनस करना है 13 को। A13 का मतलब क्या है, माइनस A प्लस 12D, लेकिन माइनस 12D लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो माइनस है तो आगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे, A से A कैंसिल हो जाएगा। 17 में से 12 माइनस करोगे तो 5D बचेगा, और D की वैल्यू आपको 5 गिवन थी। D की वैल्यू कितनी गिवन थी, 5, तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा समझिए, A18 होता है A प्लस 17D और A13 होता है A प्लस 12D। अब क्योंकि यहाँ माइनस है तो सब माइनस के होंगे, A से A कैंसिल हो गया, 17 में से 12 माइनस करोगे 5D, 5 की जगह 5, D की जगह 5, मल्टीप्लाई कर दो 25, तो चेक कीजिए बेटा C जो होगा वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम देखना चाहो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम भी यही लिखा हुआ है, सेम यही लिखा हुआ है। पढ़िए बेटा, यदि किसी एपी का सारवंतर 5 है, सारवंतर 5 यानी डी बराबर 5 हो गया, तो A18 माइनस A13, सर A18 क्या होता है, A18 होता है A प्लस 17D, और A13 क्या होता है, तो A प्लस 12D, A प्लस 12D। लेकिन हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस कर दीजिए, A से A कट गया, 17 में से 12 गया तो 5D, और D की वैल्यू कितनी थी 5, 5 जा 25, तो इस हिसाब से भी देखिए 25 आपका C पार्ट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की याद आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं बेटा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 10, पढ़िए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, एपी का कॉमन डिफरेंस बताओ अगर A18 माइनस A14 इक्वल टू 32 है। तो बड़ा सिंपल तरीका है निकालने का, A18 को क्या लिखेंगे, A प्लस 17D, A18 को लिखेंगे A प्लस 17D में से माइनस करना है किसको, A14 को, और A14 होता है A प्लस 13D, लेकिन माइनस में लिखेंगे, और इक्वल टू में क्या है 32, तो इक्वल टू में लिखेंगे बेटा 32। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा, A18 होता है A प्लस 17D और A14 होता है A प्लस 13D, लेकिन क्योंकि माइनस करना है इसलिए साइन चेंज हो गया, इक्वल टू में 32। A से A आपका कैंसिल हो गया, 17 में से 17D में से 13D माइनस करो तो 4D इक्वल टू 32। 4 से 32 आपका कैंसिल होके 8 आ जाएगा, तो 8 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए 8, ए जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। हिंदी मीडियम देखिए बेटा, हिंदी मीडियम क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी मीडियम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि आपको एपी का सार अंतर क्या है, सार अंतर मतलब डी निकालना है, और A18 माइनस A14 बराबर 32 आपको गिवन है। एक बात समझिए कि आपको क्वेश्चन में A18 माइनस A18 माइनस A14 इक्वल टू 32 गिवन है। सर A18 मतलब होता है A प्लस 17D और A14 मतलब A प्लस 13D, लेकिन यहाँ माइनस है तो साइन चेंज होएगा 13D इक्वल टू 32। आपका A से A कैंसिल, 17 में से 13 घटाएंगे तो 4D इक्वल टू 32, और 4 से 32 कैंसिल 8, तो एक D की वैल्यू जो हो 8 आ जाएगा। इस हिसाब से आपका A जो होगा वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं बेटा, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास क्या है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP है जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है, 2 AP है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। जो भी पहले का AP का कॉमन डिफरेंस है वही दूसरे का भी कॉमन डिफरेंस है।
द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज, इनमें से किसी एक एपी का जो पहला टर्म है वो -1 है, ये पहले का पहला टर्म है, और डेट ऑफ द अदर, और दूसरे का जो पहला टर्म है, दूसरे का जो पहला टर्म है वो -8 है। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्थ टर्म, तो पूछा जा रहा है कि फोर्थ टर्म का डिफरेंस बताओ, फोर्थ टर्म का डिफरेंस बताओ। मैं आपको तरीका बताता हूं, समझिए बेटा। आपसे पूछा है फोर्थ टर्म का डिफरेंस, तो फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 3d, ये पहले वाले के लिए हो गया, माइनस दूसरे वाले के लिए क्या होगा, तो a प्लस 3d, a प्लस 3d, लेकिन माइनस का 3d लिखेंगे, ये पूछा जा रहा है। 3d से 3d आपका कैंसिल हो गया, पहले का a कितना दिया हुआ था, पहले का a जो दिया हुआ था वो आपको दिया हुआ था, पहले का a -1, पहले का जो a है वो -1 है, माइनस दूसरे का a क्या गिवन है, -8 गिवन है, तो माइनस और माइनस प्लस 8 हो जाएगा, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। इस प्रकार से हम रिक्वायर्ड आंसर निकालेंगे। दोबारा समझना है, दोबारा समझ लीजिए। आप ऐसा समझिए कि दो एपी हैं, ये पहला एपी है, दूसरा एपी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका जो पहला टर्म है -1 है, इसका पहला टर्म जो है वो -8 है। तो आपसे पूछा रहा है कि फोर्थ टर्म का डिफरेंस बताओ। सर इसका फोर्थ टर्म क्या होगा, पहले वाले का फोर्थ टर्म, पहले वाले का फोर्थ टर्म होगा a प्लस 3d, और दूसरे वाले का फोर्थ टर्म क्या होगा, तो a प्लस 3d, लेकिन माइनस लिखेंगे क्योंकि यहाँ साइन चेंज होगा माइनस की वजह से। ये पूछा जा रहा है, 3d से 3d कट गया, पहले का ये क्या है -1, माइनस दूसरे का ये क्या है -8, तो +8, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7। तो ढूंढिए क्या 7 कोई ऑप्शन है, क्या 7 कोई ऑप्शन है, जी हाँ, सी जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, सी आपके पास मिल गया। हिंदी मीडियम देखिए बेटा, तरीका मैंने आपको सिखा दिया, फिर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। दो समांतर श्रेणी है, दो समांतर श्रेणी का एक ही सारवंतर है, सारवंतर सेम है, इसमें से एक का जो प्रथम पद है, यानी पहले एपी का जो प्रथम पद है वो -1 है, पहले एपी का जो प्रथम पद है वो -1 है, और दूसरे एपी का जो प्रथम पद है वो -8 है। तो इनके चौथे पदों का अंतर पूछा जा रहा है, तो तरीका मैंने आपको बता दिया, चौथा पद, फोर्थ टर्म दोनों का डिफरेंस कर देंगे, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, a -1 है माइनस और d -8 है, तो +8, 8 में से 1 गया 7, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका सी जो होगा ये आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ भैया, कंप्यूटर महाराज से है, क्वेश्चन नंबर 12 ला दो आगे। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, इफ 7 टर्म ऑफ द 7th टर्म, 7 टाइम्स ऑफ द 7 टर्म, 7th टर्म का 7 गुना ऑफ एन एपी इक्वल टू, ये इक्वल है किसके इक्वल है, 11 टाइम्स द 11 टर्म, 11 टाइम्स द 11 टर्म, समझ रहे हो बात को। 7 टर्म का 7 टाइम्स और 11 टर्म का 11 टाइम्स, दोबारा बताऊं, 7 टर्म का 7 टाइम और 11 टर्म का 11 टाइम, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो देन इट्स 18th, आपका पूछ रहा है 18th टर्म क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए मैं आपको यहां पे समझाता हूं। 7 टर्म का 7 टाइम, 11 टर्म का 11 टाइम इक्वल है, तो 7 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 6d, इसकी मल्टीप्लाई हमें 7 से करनी है, और 11 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, तो a प्लस 10d, इसकी मल्टीप्लाई मुझे 11 से करनी है। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा, कॉन्सेप्ट समझो, रूल को समझो, कॉन्सेप्ट समझो। क्वेश्चन एज इट इज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन, तो जो नहीं कि एज इट इज आएगा, थोड़ा सा बदलाव करके भी आ सकता है। भाई 7 टर्म की जगह 4 टर्म दे देगा, 11 टर्म की जगह 10 टर्म दे देगा, क्या करोगे, तो मेथड सीख के जाओ कि जो नहीं कि एज इट इज क्वेश्चन आएंगे, इनके जैसे आते हैं, मेथड पे फोकस करो। तो 7 टर्म का 7 टाइम, 11 टर्म का 11 टाइम, 7 टर्म का 7 टाइम, 11 टर्म का 11 टाइम, 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7a, 7 से मल्टीप्लाई करोगे 42d, 11 से मल्टीप्लाई करोगे 11a, और 11 से मल्टीप्लाई करोगे 110d। समझ में आ गया बेटा, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ या इसको राइट हैंड साइड पे ले आओ, जो आपको अच्छा लगे। 11a प्लस का 110d, अब बताइए प्लस का क्या होगा, माइनस का 7a, और प्लस का क्या होगा, तो माइनस का 42d, इक्वल टू में क्या बचा, तो 0 बचा। 11a में से 7a माइनस करोगे तो 4a बचेगा, और 110 में से 42 को माइनस करो, 10 में से 2 गया आपका 8 आ गया, उसके बाद आपके पास 10 में से 4 गया आपका 6 बचेगा, 68 है ना, 68 बचना चाहिए ना, प्लस का 68d इक्वल टू 0 बचेगा। 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड करोगे a बचेगा, 4 बन जा 4 और 4 देखिए 28 हो गया नहीं,
2 चला गया तो 28 7 बार में। अब आप ध्यान से देखिए ये क्या है, ये 18 टर्म ही तो है, ये 18 टर्म है, ये 18 टर्म है। 18 टर्म कैसे लिखते हैं, a + 17d, तो 18 टर्म क्या आ रहा है 0, तो हम 0 पे टिक कर देंगे क्योंकि हमसे 18 टर्म पूछ रहा था और 18 टर्म है 0 आ रहा है तो हम 0 पे टिक कर देंगे। क्या आपको कितना अच्छा क्वेश्चन दिया था, पता लगा बेटा? और ये बात जरूर ध्यान रखना, जरूर क्वेश्चन एमसीक्यू में है, नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं ऐसे। 11 टर्म का 11 टाइम और 7 टर्म का 7 टाइम इक्वल है। दोबारा देख लीजिए, एक बार दोबारा देख लीजिए। 7 टर्म का 7 टाइम, 11 टर्म का 11 टर्म, तो 7 टर्म ये रहा इंटू में 7, 11 टर्म ये रहा इंटू में 11, मल्टीप्लाई करके ये आ गया, मल्टीप्लाई करके ये आ गया, प्लस का दोनों इधर आके माइनस हो जाएगा। 11a में से 7a घटाओगे 4a आएगा और 110 में से 42 घटाओगे 68 आ जाएगा। 4 से डिवाइड, ये आपका क्या गया 18 टर्म आ गया। 18 टर्म ही पूछा जा रहा था, 18 टर्म इक्वल टू क्या आ रहा है 0, तो यही आपसे पूछा जा रहा था, तो हम 0 पे टिक कर देंगे कि हमारा 18 टर्म जो होगा वो 0 होगा। हिंदी मीडियम देखिए बेटा, हिंदी मीडियम क्या कहता है आपको, यही क्वेश्चन, किसी एपी के 7वें पद का 7 गुना, 7वें पद का 7 गुना, 7वां पद उसका 7 गुना बराबर 11वें पद का 11 गुना, यानी 11वें पद का 11 गुना के बराबर हो। तो आपको तरीका बता ही दिया कैसे सॉल्व होगा, मेथड सीख ही लिया आपने, तो आप 18 टर्म डायरेक्ट निकालोगे, आपका आंसर 0 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर जी अगले क्वेश्चन ला दो। कंप्यूटर भाई साहब अगला क्वेश्चन पेश कर दो, तो ले आए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन। पढ़िए बेटा, आपसे 4th टर्म पूछा जा रहा है फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। 4th टर्म पूछ रहा है एंड से, 4th टर्म एंड से। अब ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, जो नहीं पेपर में 4th टर्म पूछे, कभी 11 टर्म पूछ लेते हैं, 11 टर्म फ्रॉम द एंड, 10 टर्म फ्रॉम द एंड, 20 टर्म फ्रॉम द एंड। तो आपको क्या सीखना है, मेथड सीखना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें एंड से कोई टर्म पूछा जाए, जैसे 4th टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से 4th टर्म, ये जो एपी है ना इसका एंड से 4th टर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो तरीका क्या होता है, देखिए क्वेश्चन क्या है, -11 माइनस का 11 माइनस का 8 माइनस का 5, ऐसी है ना, माइनस का 8 माइनस का 5 और लास्ट में 49, लास्ट में 49 आपको दिया हुआ है प्लस का। और एंड से आपसे पूछा जा रहा है, लास्ट से आपसे पूछा जा रहा है 4th टर्म बताइए। तो लास्ट से 4th टर्म निकालने का तरीका देखिए, हम एपी को उल्टा करके लिख लेंगे, अपोजिट ट्रैक से हम लिख लेंगे। वैसे तो 4th टर्म पूछा डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि 4th टर्म निकालना बड़ा आसान है। जैसे आप देख सकते हो कि भाई कितना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पीछे हो जाओ, लेकिन 4th टर्म पूछेगा तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। लेकिन 10 टर्म पूछ ले, 20 टर्म पूछ ले, तो फॉर्मूला लगाना ही पड़ता है। तो मैं फॉर्मूला सिखाता हूँ आपको, एपी को उल्टा करके लिख लो। ये देखिए क्या हुआ था यहाँ पर, -11, पहले -11 था, फिर -8 हो गया। तो -8 में से अगर -11 कर दो तो +11, 11 में से 8 माइनस करोगे तो 3 आएगा। तो हर बार 3 प्लस हो रहा है, इस 3 आने का मतलब है हर बार 3 प्लस हो रहा है। 3 प्लस हो गया, 3 प्लस हो गया, 3 प्लस हो गया, 3 प्लस होता जा रहा है। तो 49 उल्टा करके लिख दो, 3 माइनस करना आपको, 3 माइनस करोगे तो 46, 3 माइनस करोगे तो 43, 3 माइनस करोगे तो 40 आ गया। समझ में आ गया बेटा, 3 माइनस करा, 3 माइनस करा, 3 माइनस करा, तो 40 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, 40 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। और अगर इससे ज्यादा टर्म पूछे, जैसे 10 टर्म पूछे, तो 10 टर्म का फॉर्मूला लगा देना, a + 90। अभी तो आपसे यही पूछा 4 टर्म, तो आप 40 पर आंसर लगा दो। देखिए 40 कोई ऑप्शन है या नहीं है, ये तो देख लो। जी हाँ है, 40 आपका ये रहा ऑप्शन, आप 40 पर टिक कर देंगे। लेकिन अगर आपसे 4 से ज्यादा टर्म पूछ रहे हो, जैसे 10 टर्म, तो a + 90, a क्या है 49, 9 की जगह 9, और d आप निकाल ही लोगे, 46 में से 49 माइनस करके d आ जाएगा। तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं एंड से, बस आप मेथड सीख के जाइए। कभी भी एपी में आए एंड से टर्म, जैसे एंड से 4th टर्म, तो हमें एपी को उलट कर लिखना पड़ता है, पलटना पड़ता है, रिवर्स फॉर्म में लिखना पड़ता है। लास्ट का क्या आ गया 49, फिर उससे पहले 46, उससे पहले 43, उससे पहले 40, ये एपी बन गया, उल्टा करके लिख दिया हमने। ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। अब ये तो 4th टर्म पूछा था, डायरेक्ट आंसर दे दोगे। लेकिन अगर 20 टर्म पूछेगा तब क्या करोगे, तो फॉर्मूला लगा देंगे, a + 19d। 10 टर्म पूछेगा a + 9d, क्योंकि हर टर्म को हम नहीं निकाल सकते, तो हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो अभी तो 4th टर्म पूछा था, तो आप डायरेक्ट 40 पर टिक कर दोगे। हिंदी मीडियम देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर जी ला दो। कंप्यूटर जी लिया है और आपसे पूछ रहे हैं अंत से चौथा पद। ये आपको एपी गिवन है और अंत से चौथा पद, तो कभी भी अंत से पूछा जाए, अंत से, बस इस वर्ड को याद रखिए, अंत से। सर किससे, अंत से, अंत मतलब अंतिम से, लास्ट से। तो एपी को पलट देना है, उल्टा करके लिख देना है, फिर आप आसानी से निकाल सकते हैं। नाउ अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी ले आए, बहुत बढ़िया, अच्छा करा आपने। आपसे पूछा जा रहा है
क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। द फेमस मैथमेटिशियन, वो कौन से फेमस मैथमेटिशियन है, एसोसिएट फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, जिन्होंने 100 संख्याओं का योग निकालने का मेथड बताया था। 100 संख्याओं के योग निकालने का मेथड इनमें से किस साइंटिस्ट ने बताया था या किस मैथमेटिशियन ने बताया था? इस टाइप का आप आंसर डायरेक्ट दे सकते हो, गॉस। याद रखना आपको, ये पहले मैथमेटिशियन थे गॉस, जिन्होंने बताया सम ऑफ द नेचुरल नंबर। सम ऑफ द नेचुरल नंबर का एक फॉर्मूला होता है, आप चाहो तो फॉर्मूला भी लिख लो। सम ऑफ द नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है बेटा n+1/2। तो ये लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आप डायरेक्ट आपको याद रखना है वो कौन से मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 100 नेचुरल नंबर का 100 नेचुरल नंबर का सम निकालने का मेथड बताया था, तो वो थे गॉस। ठीक है, इनका नाम याद कर लेना, डायरेक्ट आप मैथमेटिशियन का नाम याद कर लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का पहला टर्म, ये देखिए पहला टर्म है, ये ए है, एंड द कॉमन डिफरेंस मतलब डी, ये आपको डी है, ए गिवन है, डी गिवन है, देन द सम ऑफ, क्या पूछा जा रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, शुरू के 6 टर्म का सम। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सम का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा था। अब n क्या है, n आपका 6 है क्योंकि 6 टर्म है, तो 6/2, फिर 2a, a क्या है, a आपके पास -5 है, प्लस n-1, n कितना था 6, तो 6 में से 1 माइनस करो, 6 में से 1 माइनस करोगे आपका 5 आ जाएगा, और d क्या है, तो d आपके पास 2 है, तो बस हमें इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। 6 को 2 से कैंसिल करो, 3 आ गया, 3 आ गया, 5 2 जा 10 माइनस का, और प्लस 5 2 जा 10 प्लस का, तो बेटा प्लस का 10 माइनस का 10 0, और 3 की मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो 0, तो चेक कीजिए क्या 0 ऑप्शन है, जी हाँ, ए जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 हिंदी मीडियम भी देख लो बेटा, वैसे हिंदी मीडियम बड़ा आसान है, आपको याद रखना कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करने में संबंध प्रसिद्ध ज्ञानतज्ञ कौन थे, कौन से पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग का बताया था, वो थे गॉस। तो गॉस का नाम आपका साइंस से याद कर लेना, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि आपके पास पहला पद जो है वो -5 है, सारवंतर यानी डी जो है वो आपके पास 2 है, तो आपसे पूछ रहा है 6 पदों का योग, तो 6 पद मतलब n, और आपको Sn का फॉर्मूला लगाना है, तो Sn का फॉर्मूला क्या लगाओगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये तीनों वैल्यू आप पुट कर दीजिए। आप ये तीनों वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए बेटा, बेहिचक हो गए 2a प्लस n-1 इंटू डी, बेहिचक हो गए। आप ये तीनों वैल्यू a, d और n ये पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने अभी भी फाइंड किया तो मेरा आंसर क्या आया था, 0 आया था, तो मैं 0 पे टिक कर दूंगा। क्या आगे बढ़ जाएं? नाउ क्वेश्चन नंबर 16 लेके आता हूं कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 16 पेश कर दिया जाए। लो जी, आ गया क्वेश्चन नंबर 16। द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, 100 पदों का योग निकालना है, ये n होता है, ये a होता है, a आपके पास 10 है, और d निकालोगे बेटा, ये तो a है, ये आपके पास a आ गया, d कैसे निकालोगे, 6 में से 10 माइनस करो, 6 में से 10 माइनस करोगे -4 आ गया, तो सेम क्वेश्चन नहीं हो गया, a भी है, d भी है, n भी है, तो फॉर्मूला लगाऊंगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, केवल वैल्यू पुट करूंगा बेटा, आंसर आ जाएगा। n कितना है 16/2, 2 a क्या है, a आपके पास 10 है, प्लस n क्या है 16, 16 में से 1 माइनस करोगे 15 आ जाएगा, और d आपके पास -4 है, कैंसिल कर दो, 8 आ गया, 10 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 20, 15 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे -60, तो 8, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 20 में से 60 घटाओ तो -40, और 8 चौक 32, 8 4 जा 32, तो -320 जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो माइनस का देखिए 320, 16 का a जो होगा इस पे मैं टिक कर दूंगा, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। हिंदी मीडियम देखिए बेटा, सेम क्वेश्चन है जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, कंप्यूटर जी ले आए क्वेश्चन, पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 16। ये आपका a है, ये आपका क्या है, इसे a बोलेंगे, 6 में से 10 माइनस करो तो d आपका -4 हो जाएगा, प्रथम 16 पदों का योग, तो ये आपका n है, इसे n बोलेंगे। तो आप Sn का फॉर्मूला लगाइए, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में लगाया था, मैंने अभी भी बताया, Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। तो बड़े आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपके पास a है, d है, n है, तो आप Sn निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 लेके आता हूं, पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास क्या कहता है।
आपके पास ए है, आपके पास ए एन है, आपके पास एस एन भी है और आपसे एन पूछ रहा है। जब क्वेश्चन में ए एन और एस एन गिवन होता है तो हम एस एन का शॉर्ट फॉर्मूला लगाते हैं, हम एस एन का एक शॉर्ट फॉर्मूला, छोटा फॉर्मूला लगाते हैं, एन आसानी से फाइंड हो जाएगा। सर कौन सा फॉर्मूला है? तो देखिए एस एन का एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। हम फॉर्मूला तभी यूज करते हैं जब हमें ए एन गिवन होता है। अब एस एन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको एस एन गिवन है। देखिए एस एन क्या गिवन है, आपको एस एन जो है वो 399 गिवन है, तो एस एन की जगह लिखेंगे 399। एन मुझे नहीं पता, मैं छोड़ देता हूं, लेकिन ए तो मुझे पता है ना, ए तो मुझे गिवन है ना। ए क्या गिवन है? 1 गिवन है, और ए एन 20 गिवन है। ए जो है वो 1 गिवन है और ए एन आपको 20 गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व करेंगे। 399 इक्वल टू एन अपॉन में 2, दोनों को प्लस करूंगा 21 आ जाएगा, और 21 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो पहले 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 3 जा 21, 7 चौकट है 7 पंचे 35 और 7 7 जा 49। फिर 3 से इसको फिर से कैंसिल करूंगा, 3 1 जा और 3 9 जा 27, और 2 से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, n की मल्टीप्लाई 1 से तो n आ जाएगा, और 19 2 जा आपका 38, तो 38 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तरीका देखिए हमने क्या करा, हमने एस एन का एक छोटा फॉर्मूला लगाया, n अपॉन में 2 a प्लस ए एन। एस एन था 399, n मुझे पता नहीं, 2 छोड़ दो, a 1 है a n 20 है, दोनों को प्लस करो 21, कैंसिल करके 50 ये 19 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n की मल्टीप्लाई 1 से करोगे n और 19 की 2 से करोगे 38, तो 38 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे करनी है बेटा। क्या 38 ऑप्शन में है? जी हाँ, सी जो है वो 38 है। देखिए तो इस पे हम टिक कर देंगे, 38 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। नाउ हिंदी मीडियम देखिए बेटा, हिंदी मीडियम इसमें कुछ ऐसा नहीं था, आप नहीं समझ में आया, ए आपके पास है, ए एन आपके पास है, एस एन आपके पास है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके वैल्यू पुट कर लोगे, आपका एन आ जाएगा 38। तो आप 38 जो ऑप्शन है सी, इस पे टिक कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपका अंतिम क्वेश्चन है बेटा इस पूरे चैप्टर 5 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 लेके आता हूं बेटा कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 18 ला दो बच्चों के लिए, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए। सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, ये आप डैक भी कर सकते हो, इसके लिए आपको एपी की जरूरत नहीं है, डैक भी हो सकता है ये। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, 3 का पहला मल्टीपल 3, दूसरा 6, तीसरा 9, फिर आपका 12 और फिर आपका 15, इनका सम पूछ रहा है। तो ये तो आप बिना एपी के भी कर सकते हो, जरूरत क्या एपी की। अब एपी करना चाहो तो एपी से कर लो। क्या पूछ रहा है, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, 3 के 5 मल्टीपल, तो 3 के 5 मल्टीपल डायरेक्ट प्लस कर दो, है ना, एपी की जरूरत क्या पड़ेगी। और बाकी एपी से करना चाहो तो एपी से भी कर सकते हो, ऐसा का फॉर्मूला लगा दो, उससे भी आ जाएगा। चलिए हम ऐड कर लेते हैं, 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 20 30 40 और 45, तो 45 जो होगा मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। मैं डायरेक्ट 45 पर टिक कर दूंगा, मुझे एपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्यूटर जी ला दो, अंतिम क्वेश्चन है, प्यार मोहब्बत से आ जाएगा तो बढ़िया है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, तो 3 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से होंगे, एक 3 होगा, एक 6 होगा, एक 9 होगा, एक 12 होगा और एक 15 होगा। इन सबको आप ऐड कर दीजिए तो 45 आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि बड़ा छोटा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपका एपी का ये जो पार्ट था वो खत्म होता है बेटा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। आई होप आपको 18 का 18 क्वेश्चन बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जो है वो आप मेथड आप सीखिए, हर क्वेश्चन का तरीका आप सीखिए, ताकि आप पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर कर पाएं। तो मिलते हैं बेटा अगले चैप्टर में, तब तक आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। चलता हूं मैं, सबको नमस्ते, बाय बाय, जय हिंद, अपना ध्यान रखना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है बेटा। नमस्ते सभी को।